गर्मियां आते ही गाड़ियों के एसी प्रॉब्लम करने लगते हैं। ऐसा क्या काम किया जाए कि गाड़ियों के एसी फुल ठंडक पहुंचाते रहें। जैसे इंजन का मोबाइल ऑयल चेंज करते हैं ना, वैसे कंप्रेसर ऑयल भी डालना पड़ता है। नाज़रीन, ये सारा कुछ जानने से पहले कुछ थोड़ी सी ऐसी मालूमात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गाड़ी के अंदर कुछ जो मेन पार्ट्स होते हैं, जो एसी से रिलेटेड पार्ट्स हैं, उसमें कंप्रेसर है, कंडेंसर है, ब्लोअर है, वेपोरेटर है और कॉइल है, जो कि इसके मेन पार्ट्स होते हैं। जो गाड़ी के अंदर जो गैस होती है, उस गैस को कंप्रेस करने के लिए जो कंप्रेसर है वो इस्तेमाल किया जाता है और वो गाड़ी की गैस को कंप्रेस करता है 200 बार तक। उसके बाद गाड़ी में कंडेंसर होता है, जो कंडेंसर आप फ्रंट पे लगा हुआ देख रहे हैं, ये कंडेंसर है, ये उसको ठंडा कर रहा होता है। यानी कि जो गैस उसके अंदर कंप्रेस होके सर्कुलेट कर रही है गाड़ी में, वो उसको ठंडा कर रहा है। जो कंडेंसर है उसका काम उसको ठंडा करना है। उसके बाद ये जो गैस सर्कुलेट करती है, ये गाड़ी के अंदर जाती है और इवेपोरेटर के ऊपर जो ब्लोअर लगा होता है वो उस ठंडी हवा को गाड़ी में आप तक पहुंचा रहा होता है। तो उस्ताद जी, आप हमें ये बताइए कि एक तो ये बताइए कि ये गैस एक चाइना की है, एक इसमें अमेरिकन है। अच्छा, अब जो चाइना बनाता है उसकी दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं है, गैस वो भी अच्छी बनाता है। अच्छा, अब उसमें क्या फ़र्क है? वो हमारे जो कारीगर हजरात हैं, भाई हैं, वो असल में सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं कि गाड़ी वाले कस्टमर को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हम डाल देंगे, उसमें हमें बचत ज़्यादा आ जाएगी। कितना फ़र्क है दोनों में? उसमें तकरीबन डिफरेंस है 2000 रुपये का फ़र्क है जी। अच्छा, यानी कि अगर इसकी गैस जो है वो 5000 रुपये की है तो वो 3000 रुपये की। 3000 रुपये की, बिल्कुल बिल्कुल। हैनिकल की एक नंबर गैस जो उसका रेट 5000 रुपये है जी, और वो दूसरी 3000 रुपये की है। लेकिन वो 3000 वाली गैस ही कन्वर्ट करके 5000 में डाल के दे देते हैं, कस्टमर को पता नहीं लगता। और कंप्रेसर ऑयल भी ऐसे ही है, ये कंप्रेसर ऑयल है, ये ओरिजिनल एक नंबर है जी, ND8 ऑयल। अच्छा, ये एक दफ़ा तो गाड़ी में डाल दिया कंप्रेसर ऑयल को, इसको रोज़ रोज़ तो डलना नहीं है। नहीं, हर सीज़न में जब सर्विस के लिए गाड़ी आती है तो उसमें ज़रूरी है डालना। जैसे इंजन का मोबाइल ऑयल चेंज करते हैं ना, वैसे कंप्रेसर ऑयल भी डालना पड़ता है। अगर नहीं डालेंगे तो कंप्रेसर अंदर से खुश्क हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये एक नई बात है जो मुझे आज पता चली है इतने अरसे में कि कंप्रेसर की जब आप गाड़ी की एसी की सर्विस करवाते हैं तो उसमें कंप्रेसर का ऑयल जो है वो भी दोबारा से रिप्लेस होना चाहिए। वो इतना ज़रूरी है जितनी हम गैस डालते हैं सिस्टम में, इतना ज़रूरी है कंप्रेसर ऑयल। अगर कंप्रेसर ऑयल हम नहीं डालेंगे, लागर्दी करेंगे, तो उससे कस्टमर का नुकसान हो जाएगा। ये कितने का आता है ये डब्बा, ऑयल का डब्बा? ऑयल का डब्बा जो ओरिजिनल एक नंबर है वो तकरीबन आता है 3500-4000 रुपये का जी ओरिजिनल, और जो लोकल आता है वो 500-600 रुपये का मिल जाता है। अच्छा, वो कितना डालते हैं उसके अंदर? उसमें तकरीबन 50 ml के करीब डाला जाता है। अच्छा, 50 ml ऑयल जो है, यानी कि अगर ये डब्बी जो है ये तकरीबन ये 250 ml है, तो यानी कि ये 5 गाड़ियों में डालने के लिए। तो ये कितने की डब्बी है? ये डब्बी 4000 रुपये 4000 रुपये की। ये जी। 4000 रुपये की डब्बी है। जी जी, तो ये 5 गाड़ियों में जो है आप इसको आराम से डाल सकते हैं आप, डाल सकते क्योंकि हैं। उसमें अगर आप ओवर डालेंगे तो फिर भी नुकसानदेह है। उस्ताद जी, एक आम बंदा है, वो घर में अपनी गाड़ी को चेक करना चाह रहा है जी कि जी। मेरी गाड़ी जो है उसका एसी काम नहीं कर रहा, वो किसी ऐसी जगह पर है कि मैकेनिक के पास जाने से पहले वो खुद देखना चाह रहा है गाड़ी को, जी, तो वो किस तरह से गाड़ी को असेस कर सकता है? वो असेस कर सकता है। एक तो उसको ये गेज वगैरह, मीटर वगैरह लेना पड़ेगा। अगर मीटर उसके पास नहीं है तो वो गाड़ी स्टार्ट करे, एसी ऑन करे, बाहर से वो जो पाइप आ रहा होता है सिल्वर का ठंडा बड़ा वाला पाइप, ये वाला पाइप होता है सिल्वर का ठंडा वाला बड़ा वाला पाइप, ठीक है। इसको हाथ लगा के देखे ठंडा हो रहा है और अंदर कूलिंग भी ठीक आ रही तो बस ठीक है। अच्छा, ठीक हाँ है। जी। अच्छा, अगर उसमें वो गैस को चेक करना चाह रहे हैं तो वो उंगली लगा के ऊपर वो नहीं, प्रेशर? वो नहीं कर सकते, उससे गैस निकल जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, आप थोड़ा सा नाजरीन को ये दिखा सकते हैं जी जी। कि लो कंप्रेसर गैस और हाई कंप्रेसर गैस को अगर हम गेज के साथ चेक कर रहे हैं, और एक मेरी तरह का एक जो है वो जिस बंदे को मालूमात नहीं है, जी जी। वो गाड़ी का एसी ठीक करवाने के लिए आता है, तो वो किस तरह से अपनी हाँ, नज़र, उनको मालूमात होनी चाहिए, कस्टमर को होनी चाहिए वो किस तरह मालूमात। से देख सकते हैं कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर वो गैस में जो क्या फ़र्क है? लो प्रेशर गेज है उसका तकरीबन 30 पे 25 पे प्रेशर होगा, ऑन पे, एसी ऑन पे ऑन करने के बाद वो प्रेशर, नीचे आना शुरू हाँ हो जी जाता है। हाँ जी, नीचे आना शुरू हो जाता ठीक है। है। 30 पे हो, 25 पे हो तो ओके है एसी ठीक है। आपका। और इधर हाई प्रेशर आपका 200 होना चाहिए। अच्छा, वो प्रेशर जो हाई प्रेशर है, जो जी। आपका ये रेड वाली गेज में जी, आ रहा है, ये हाई आपका प्रेशर 200 पे जाना हाँ, चाहिए। 200 से ऊपर होगा तो उसमें समझ लो कंप्रेसर आपका कमज़ोर है या कॉइल में क्या मसला आता है? कॉइल क्यों गाड़ी की चेंज करनी पड़ती है? ऑपरेटर जी। हाँ। वो ऑपरेटर वो असल में लीकेज हो जाता है, सिल्वर होता है नरम बिल्कुल, तो इधर केमिकल भी होता है गैस में, उसकी वजह से लीक हो जाता है। कुछ अपने इधर डस्ट मिट्टी ऐसी है, वो जो बाहर लगती है डस्ट मिट्टी, उसकी वजह से वो नरम सिल्वर होता है, गल जाता है। अच्छा उस्ताद जी, ये बताइए मुझे, गाड़ी में जो रेडिएटर है उसका कंडेंसर के साथ और एसी की कूलिंग के साथ क्या ताल्लुक है?
उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है जी। वो अगर रेडिएटर आपका बिल्कुल साफ़ होगा और अंदर से भी बिल्कुल साफ़ होगा, कूलेंट वगैरह डाला होगा, केमिकल वगैरह लगा होगा, तो इंशाल्लाह आपका एसी भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर वो डस्ट मिट्टी की वजह से रेडिएटर चोक है, आगे से पंखा हवा खींच नहीं रहा सही तरीके से, फ्रेश हवा, अंदर जो पानी है वो भी सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा, कचरा पड़ा है बहुत ज़्यादा, पीला पीला कचरा पड़ा है, तो उसकी वजह से फिर एसी भी काम नहीं करता। अच्छा, इसका ये मतलब है कि गाड़ी का टेम्परेचर, चूँकि रेडिएटर जो है वो गाड़ी को ठंडा कर रहा है, अगर गाड़ी ठंडी नहीं है, उसका इंजन जो है उसका जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा गर्म है, तो एसी का भी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क आ जाएगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जी जी, फ़र्क पड़ता है। उसका हाल यही है कि केमिकल आता है मल्टीनेशनल कंपनी का केमिकल, हम उसके कोई वो तो नहीं कर रहे हैं, ऑटो टेस्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि केमिकल आता है, उससे हम आपको सर्विस वगैरह करके देंगे, कंडेंसर की, ऑपरेटर की, इंशाल्लाह ताला उससे ये है कि आपका ज़बरदस्त हो जाएगा रेडिएटर भी, ऑपरेटर भी और कंडेंसर भी। अच्छा उस्ताद जी, ये बताइए, सर्विस के नाम पे जो एक नया ढोंग रचाया जाता है कि जी वो सर्विस कराते हैं जी, वो केमिकल को, बड़ा आसमानी केमिकल है जो सिर्फ एसी वाले के पास ही, आम बंदे के पास नहीं होता, तो वो क्या केमिकल किस तरह का बना होता है? वो सर्फ है, वो बर्तन धोने वाला साबुन मिक्स करके बनाया होता है, सर वो कितने पैसे हैं उसके? वो क्या सर लोकल ही होता है, खुद से बनाया होता है, समझ गए? तो उससे बाकी का भी बेड़ा गर्क हो जाता है सिस्टम का, कंडेंसर का, रेडिएटर का, वो बिल्कुल ही गल जाता है, ख़राब हो जाता है। हमारे पास होता है ये इंशाल्लाह केमिकल। हम नहीं, 5 तो वो कितने पैसे, उसके कितना खर्चा? अगर हम उसके 100 साथ- रुपये, सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये 100 लेंगे, रुपये। गाड़ी वॉश कर, वो- सर्विस कर देंगे। जी जी जी। तो अब वो जो इम्पोर्टेड है वो क्या खास कमाल वो जो करता है? इम्पोर्टर कमाल ये करता है कि आपका जो होता है इवेपरेटर, कंडेंसर और रेडिएटर, वो जल्दी गलता नहीं है। नहीं, वो क्या कोटिंग कर देता है ये उसके ऊपर? कोटिंग ऊपर से कोटिंग हो जाती है जी वो तो जी। बड़ा महंगा होगा। वो सिर्फ नहीं जी, 500 रुपये खर्चा ही। वो अच्छा, वो 500 रुपये में 500 रुपये। आपकी पूरी गाड़ी जो है वो आप वॉश सर्विस करवा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 500 रुपये।